वीडियो बनाएंगे हम। अरे यार फोकस कर ले भाई। नहीं कर रहा है यार। हाँ, स्वागत है आपका आज की क्लास में। चैप्टर 2 है जिसका नाम क्या है, विद्युत विभव एवं धारिता। अरे हो गया, आप दरबार न करो, इतनी देर से दरबार तो कर रहे हो। पेपर है सबका 18 से, कल से क्लास बंद रहेगी। पढ़ाई लिखाई करो घर में। हमने पिछली क्लास में आपको क्या बताया, संधारित्र का सिद्धांत। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संधारित्र। आज मैं थोड़ा संधारित्र का रिवीजन करा देता हूँ। संधारित्र के बारे में परिभाषा क्या बोलते हैं, यह एक ऐसा युक्ति है, ऐसा उपकरण है, ऐसा सामान है, ऐसा पदार्थ है जिसकी साइज को ना बदलें, मतलब प्लेट को ना बदलें, प्लेट की दूरी ना बढ़ाएं घटाएं, कुछ ना करें, है ना। लेकिन दूरी घटाने का यहाँ पे जिक्र है मतलब जिसके आयतन में परिवर्तन किए बिना धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है क्या ये, ऊर्जा संचित करने का एक साधन। खूब सारी ऊर्जा होती करती, उसी से पंखा चल रहा है, उसी से पूरा मोटर चल रहा है, उसी से हर चीज चल रही है। कोई भी पदार्थ है उसमें संधारित्र लगा ही रहता करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक, संधारित्र के कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग में कौन सा है, हम लोग में इसका एक टाइप है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में सब कुछ समझा दिया है। इसको देखना और डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरे 19 वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब चैप्टर 1 की अलग फिर कर दूंगा, अभी फिलहाल सब मिल जाएगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में क्या बताया, इसमें 2 प्लेट होती करती हैं, है ना। इसमें 2 प्लेट होती हैं, एक प्लेट को आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट पे, एक प्लेट को अगर प्लस चार्ज दें दूसरी प्लेट पे क्या आ जाता है, माइनस। आता प्लस भी है लेकिन उसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग। इससे क्या हो जाता है, इसमें निगेटिव वोल्टेज आ जाता है और इसमें पॉजिटिव वोल्टेज था। ये वाला इसको क्या कर देता है, कम कर देता है। वोल्टेज कम हो जाता है जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं C = क्या होता है, Q/V। ठीक है, कैसे कम करते हैं वो मैंने बता दिया। ये उदासीन चालक रखते हैं इसके समीप, तो दोनों के बीच एक प्रक्रिया होती है जिसे विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण के कारण इस प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं, ऋणावेश के कारण इस पर ऋणात्मक विभव आएगा, ऋणात्मक विभव इसके धनात्मक विभव को कम कर देता है। विभव कम हो गया यानी एक प्रकार से किसी भी ग्लास में पानी की मात्रा उतनी ही है, बस हाइट कम हो गई है ना। विभव कम होने का मतलब ये नहीं कि आवेश ही कम हो गया, आवेश उतना ही है, आवेश उतना ही है। अब और आवेश देने के लिए जगह आ गई है। ठीक है, तो एक बीच का फैक्टर ही क्या कहलाता करता है, धारिता। सी, धारिता की परिभाषा क्या बताई थी हमने, चालक की धारिता क्या है, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही उस चालक की धारिता कहलाती है। क्लियर हो गई बात। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। इसको शुरू से लगाते कैसे हैं, हम सबसे पहले बोल देते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव के समानुपाती होता है ना। जितना आवेश देंगे उतना विभव बढ़ेगा, बर्तन में जितना पानी डालेंगे पानी की हाइट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। और मैं यही सोच रहा हूँ, याद क्यों नहीं है। मयंक, एक फैराड को परिभाषित करो। पिछले साल क्वार्टरली में आया था, एक हेनरी क्या है, पढ़े रहना। पिछले साल का क्वार्टरली वाला सोल्यूशन ऐप ने बताया था ना, ऐप में चले जाओ सब मिल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लास लगती हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाला हुआ है, जो छात्र पढ़ना चाहें ले सकते हैं। अच्छी थी परिभाषा। चालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले चालक का आकार बढ़ा देते हैं तो चालक की धारिता बढ़ जाती है, रीजन क्या है, विभव घट जाता है। दूसरा क्या था, अन्य चालक की उपस्थिति का प्रभाव, अन्य चालक की उपस्थिति रखी इसीलिए रहे ताकि धारिता बढ़ जाए, धारिता बढ़ जाएगी तभी तो समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगा। दूसरी बात, इसमें भी रीजन क्या था विभव घट जाता है। तीसरा था परावैद्युत माध्यम वाला, परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तो उसमें भी यही दिक्कत है। ठीक है, उसमें भी तुम यही आंसर लिख सकते हो कि विभव घट जाता है, क्योंकि V = क्या होता करता है, 1/4 एप्सिलॉन 0, हाँ एप्सिलॉन 0 K होता है, Q/R होता है ना। कौन चला गया है, किस लिए चली गई। K का वैल्यू अगर हम कुछ भी रखेंगे, मान लो 4 रखते हैं, तो पहले वाले विभव की तुलना में कितना आ जाएगा, पहले वाला विभव तो इतना था, मान लो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/R। तो अगर मैं V' लाता हूँ तो ये, तो अगर मैं V/V' लाऊं तो कितना आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कि V' इसका 1/K अलग कर दो,
तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, और ये पूरी वैल्यू क्या है v है, तो ये v डैश इक्वल टू क्या आ गया v अपॉन के। मतलब वोल्टेज घट रहा है कि बढ़ रहा है? परावैद्युत माध्यम होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? घटती है। घटती ना है, सब उत्क्रमानुपाती होते हैं भाई। और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये नया वाला वोल्टेज जो है, मान लो मैंने यहाँ पे पानी रख दिया, पानी वाला माध्यम है, तो नया वाला वोल्टेज जो आएगा है ना, वो पहले वाले से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा, 80% कम हो जाएगा, 80 का 80वां हिस्सा हो जाएगा। मतलब पानी के लिए हमने पढ़ा था, पानी के लिए, और इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला कि जब एक समीकरण में 2 अज्ञात राशियां हैं तो ये लोग लाए कैसे। उस दिन मैं समझाया था ना अपनी समस्या, उसको कभी स्कूल के मास्टर से बैठ के डिस्कशन करो। प्रिंसिपल तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हैं? मैथ से? फिर वो शायद है बताएं, मैथ फिजिक्स वाले होते तो बता देते। हमारे प्रिंसिपल जो आए थे वो भी मैथ के थे। तो पानी के लिए हम जानते हैं के की वैल्यू होती है 80, 81 कुछ भी हो सकती है। वी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा v अपॉन 80। इसको हिंदी में समझो, यानी परावैद्युत माध्यम रखने पर जो विभव आएगा वो पहले वाले विभव का 80 हिस्सा हो जाएगा। मान लो पहले कितना था, 800 वोल्ट था, ठीक है, तो अब पानी में रख देंगे तो कितना आ जाएगा सीधे 80 पॉइंट कम, 80 पॉइंट यानी 80 गुना कम। बात समझ में आई? ये किसमें हुआ? ये किसमें हुआ? विभव में। विभव क्या हो गया? कम। हम इस सूत्र को ध्यान से देखते हैं, विभव कम होता है जितना, धारिता उतनी ही बढ़ती है। इसी आधार पर तो हमने ये बताया था कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आती है के नहीं था यार, आर था, हाँ इंटू आर होता है। ये हमने समीकरण लाया था ना, ये गोली चालक की धारिता थी, जिससे हम ये पता चला ये तो कांस्टेंट है, ये बदलते रहता है हर चीज के लिए अलग अलग, ये तो हम जो ले लेंगे वही रहेगा। अगर उसी त्रिज्या का मैं छोटा चालक क्या बोल रहा हूँ वीडियो में किसी को असुविधा हुई होगी, मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हेडफोन ना लगाया करो नॉर्मल स्पीकर में सुना करो। मेरा माइक बहुत महंगा वाला है, चार्ज है केवल 800 का। तो यहाँ ये बताया गया कि जो आर है अगर मैं फिक्स कर दूं, एक मैंने गोली चालक लिया मान लो 5 सेंटीमीटर का, जिसको मैं कहाँ रख रहा हूँ? हवा में। एक मैंने गोली चालक लिया 5 सेंटीमीटर का, जिसको मैं कहाँ रख रहा हूँ? मान लो कांच में रख दिया। कांच के लिए 7 होता है, हम मान लेते हैं 7 है, मुझे नहीं याद कितना होता है, 5 होता है, मान लो 5, गुणा गणित के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर मैं 5 मीटर ले लेते हैं, 5 मीटर वाले को लगाऊंगा तो 5 मीटर वाला इसमें ज्यादा आएगा कि पानी में ज्यादा आएगा? कांच में लगे, कांच में रखें कि पानी में रखें? अरे तुम लोग जहां कह दे यार, चलो पहले हवा में रखे, ये क्या लिख रहा हूं मैं, वहां पहले वायु लिखने वाला। हवा में रखेंगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, के तो 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है? 5 मीटर बटे ये 9 गुणे 10 की घाते 9 है, 9 नहीं लूंगा मैं 5 ही लूंगा। और अगर मान लो, चलो 9 ले लेते हैं, और अगर यही 9 मीटर का कहाँ रखा है? 9 गुणे 10 की घाते 9 कहाँ रखा है? मान लो पानी में, तो यहाँ 5 का क्या हो गया? गुणा। तो बाद वाला जो आ रहा है, बाद वाला जो आ रहा है पहले वाले का कितना गुना आ रहा है? 5 गुना आ रहा है। ये गणित से प्रूव कर दिया। मतलब जब पानी में नहीं रखे हम लोग, कांच में रखे हैं ना, कांच में रखे, वेरी गुड, कांच में रखे। जब हम लोग कांच में उसी गेंद को रख दिए तो हवा की अपेक्षा धारिता कितना बढ़ गई? 5 गुना बढ़ गई। मतलब अगर उसको हवा में रखे थे तो अगर 100 कूलाम ग्रहण कर रहा था, आवेश 100 कूलाम ग्रहण कर रहा था, अब वही वाली गेंद, लोहे की गेंद 5 सेंटीमीटर, 9 मीटर की, बहुत होता है 9 मीटर, 9 मीटर की गेंद को हवा में रखे थे और कहाँ रखे? कांच में। तो कांच में रखे जाने पर वही 9 मीटर की गेंद हवा की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा आवेश ग्रहण करेगी, और आवेश अपने अंदर संचित करने की गुण ही, आवेश अपने अंदर संचित करने का गुण ही धारिता कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति पर विभव घट जाता है। रीजन आपको फार्मूले से दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये देखा जाए धारिता, तो धारिता उतनी ही बढ़ जाती है जितने गुना विभव घट जाता है। तो धारिता बढ़ने के रीजन में आप ये वाला रीजन अवश्य लिखें। बाकी संधारित्र का सिद्धांत आपको मैंने समझा दिया था दहेज वाले एग्जाम्पल से मेरा वो वीडियो में 90 व्यू हो गए एक दिन में। मैं समझ गया यूट्यूब में लोग क्या ढूंढ रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन
जो डाला था ना वीडियो कल के कल, उसमें 60 व्यू आ गए। अभी अभी सुबह जब अंदर था ना चेक किया। जिसको ना पता हो, मैंने चैप्टर 1 का पूरा एनसीईआरटी हल कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको और दे, वो फायदेमंद है, जिसको जानना हो देख सकता है। बस ये रिवीजन हो गया तुम्हारा। प्रभावित करने वाले कितने कारक थे? 3 कारक थे। अब हमें क्या पढ़ना है? संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक पढ़ना है। संधारित्र की परिभाषा याद रखना, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्या था? गोली चालक की धारिता। गोली चालक और संधारित्र में अंतर क्या है? गोली चालक में गोल गोल चालक था, संधारित्र में समांतर है। ये जो समांतर प्लेटें हैं, समांतर होना जरूरी है। इनका आकार कैसा, इससे जरूरी नहीं है। मतलब ये चाहे वृत्ताकार हो, चाहे चौकोर हो, चाहे आयताकार हो, समझ गए? इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेट मीन्स प्लेट। धारिता के लिए व्यंजक लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले कुछ बातें लिखा हुआ है। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की, और हाँ ये भी बता दूं मैं, ये मेरी नोट्स है, अगर कोई नया देख रहा है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। इसमें आपको सारा कंटेंट लिखा लिखान मिल जाएगा, फुल कलर में है। ऑनलाइन आप मंगाएंगे, हो सकता है कलर में ना आए। पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ ऐप में मिल जाएगा, ये सब बताना जरूरी था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 समांतर प्लेट समतल प्लेटें होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर समांतर होती हैं और कुछ दूरी पर रखी हैं। चित्र में दिख रहा है, वो बहुत गंदी प्लेट बना दी हूं, बुक में देखो ज्यादा अच्छा दिखता है बुक में। ये प्लेटें वृत्ताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, किसी भी आकृति की हो सकती हैं। गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों प्लेटों के बीच वायु या कोई भी परावैद्युत माध्यम भरा है, ठीक है? फुल भरा है तब, फुल भरा रहे और आधा भरा रहे, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब पूरा भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आधा भरा है तो उसके लिए अलग टॉपिक आ जाता है, ठीक है? अब इसको लगाने के लिए देखो, इसने फंडा क्या लगाया है? एक फार्मूला लाया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा। ये कैसे आ गया? हम जानते हैं कि मान लो कोई भी प्लेट है, पहले इस फार्मूले को समझ लो। मान लीजिए कोई प्लेट है, इस पर खूब सारा क्या है? प्लस चार्ज है। अब हम इसके दोनों तरफ का अगर लाते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी आई थी? दोनों तरफ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाते हैं, पहले फ्लक्स लाते हैं, तो ये 2EA बन जाता है। मतलब इधर साइड फ्लक्स और इधर साइड फ्लक्स। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। और हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या होता करता है? ये 2EA कैसे आया पता चल गया ना? यहाँ ध्यान दो, बुक में नहीं लिखा है, यहाँ ध्यान दो। और ये आएगा 1/ε0 इंटू क्यू, है ना? अब अगर दोनों इक्वेशंस को मैं बराबर कर दो तो ये आ जाएगा 2EA = क्या आ जाएगा? Q/ε0 आएगा। अब मुझे E की वैल्यू लाना है, नहीं तो मान लो हो गया, E की वैल्यू लाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Q/2ε0A होगा। Q की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इंटू ए। जो लोग पुराना देखे हैं, पढ़े हैं, उन्हीं से बनेगा, जिससे नहीं बनता है मत पढ़ो यार, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है। सिग्मा/2ε0 है। परसों पेपर, आज विभव की परिभाषा नहीं याद हो, इससे बड़ा गधा पृथ्वी में ना होगा। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात? तुम खुद सोचो, परसों तुम्हारा पेपर है और तुम्हें परिभाषा नहीं याद है। ये हो कि कॉलेज का पेपर हो, उसमें ना पढ़ो तो हो गया, चल जाएगा। यूट्यूब में सर्च करोगे ना अभी जाके, कक्षा 12 त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2025, अभी जाके सर्च करेंगे। सुबह 4 बजे से बैठेंगे सर्च करने, इस वक्त तो आ ही गया होगा, अभी तक नहीं आया होगा। सर्च करो, जैसे आज पेपर सर्च कर रहे हो वैसे ही आगे चल के 5 साल बाद नौकरी सर्च करोगे। करो सर्च ऐसी सर्च करोगे, बीटेक कंप्यूटर साइंस जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट तो मिलना नहीं है, गेट क्वालिफाई करो, ऐसी फिर जॉब सर्च करना। सैलरी 10,000 भी चलेगा, इंटरव्यू देना दिन रात। आपकी सैलरी आपकी औकात बताती है, पता है ना? जितनी बड़ी पढ़ाई उतने ज्यादा सैलरी, जितना ज्यादा पैसा लगा के पढ़ोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ये प्राइवेट नौकरी में काम करता है। सरकारी में, सरकारी स्कूल में पढ़ो, फ्री फोकट को उल्टा 5-6 हजार आएगा, उसके बाद सरकारी ऑफिसर बन जाओ, ये पैसा है ना। चलो बेरोजगारी का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। यहाँ तुम्हें एक फार्मूला दिख रहा है जो कि ऐसा नहीं है। ये हमने कहाँ प्रूव किया था? गाउस प्रमेय में, है ना? गाउस प्रमेय में हमने अनंत विस्तार वाली चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ा था। मेरे कॉलेज के सारे ऐसे पढ़ाते हैं ऐसे दिन रात ऐसे ही बोलते हैं, उनकी आदत पड़ गई। तो ये इतना आता है, लेकिन हमने जो लिखा है वो इतना नहीं आता है। वो उतना क्यों आता है? क्योंकि उसने 2 नहीं लिया, वो केवल एक तरफ का ला रहा है। ये मान लो कोई प्लेट है, द प्लेट इज ऐसे रखी हुई, और इस प्लेट से फ्लक्स केवल ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब पीछे की ओर फ्लक्स जा ही नहीं रहे। मतलब इस प्लेट का केवल एक हिस्सा ही आवेशित है,
बात समझ में आई? इस प्लेट में आवेश किधर जा रहा है? दोनों तरफ, इसीलिए फ्लक्स दोनों तरफ दिखाया जा रहा है। इस प्लेट में ऐसा बोला गया कि आवेश किधर है? केवल एक ही साइड। तो एक ही साइड है तो यहाँ पे जो इसका एरिया बनेगा वो कितना आ जाएगा? ई इंटू ए, सॉरी, जो फ्लक्स बनेगा वो क्या आ जाएगा? ई इंटू ए आएगा। इसके लिए अगर हम लगाएं तो फ्लक्स आ गया ई इंटू ए, और अगर हम इसका गॉस प्रमेय लगाएं तो 1/ε0 इंटू क्यू। अगर इन दोनों को मिला के नया इक्वेशन बनाए तो ई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/ε0। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन ε0 इंटू ए कैंसिल। आंसर क्या मिल रहा है? ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। वीडियो अच्छे से दिख रहा है? ये सब इधर का दिख रहा है ना? ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ, आज कम नहीं। वी गॉट दिस सोल्यूशन, जो कि हमें यहाँ यूज करना होगा। बात समझ में आ रही है भाई साहब? आ रही है? बस यहाँ पे दोनों प्लेटों के लिए था तो 2 था बटे में, है ना? यहाँ पे कितनी प्लेट के लिए है? 1 प्लेट के लिए, तो हो गया एक ही तरफ का। ठीक है, आता कैसे? मान लो पेपर में इतना ही सिद्ध करने को आ गया, बस इतना ही सिद्ध भी करना है। वही या देख रहा था हेडिंग का नाम क्या है। चलो, तो यहाँ पे हमको यही लगाना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धारिता के लिए व्यंजक में तुम्हें 2-3 बातें बता दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब न्यूमेरिकल दे रहा, कोई कुछ नहीं जानता, मेरी मानो पढ़ लो। पढ़ाई ऐसी करो कि 12वीं के बाद थोड़ा काम आए, ये नहीं कि 12वीं पढ़ के फिर बेरोजगार बैठे रहो। 12वीं का चार डालोगे हैं? ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इस प्लेट को हमने क्या दिया? इस प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश दिए। इस पूरे में कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया दोस्तों। ये रहा प्लस चार्ज आ गया। इसके बगल वाली प्लेट में क्या हुआ? प्रेरण हुआ। प्रेरण होने के कारण इसमें कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। हमने इसको क्या कर दिया? यहाँ से अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हो गया? इसका धनात्मक वाला आवेश नीचे चला गया। सब कल समझाया हुआ है। इसमें प्लेटों का नाम मैंने एक्स वाई लिया है, जो नाम लिया हो वही ले लूंगा, है ना? प्लेटों का नाम क्या है? इस प्लेट का नाम एक्स है, इस प्लेट का नाम वाई। दोनों के बीच की दूरी मैंने कितनी ली है? डी। दूरी डी है ना? चित्र में नहीं दिख रहा है लेकिन हो गया, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा है। अब जब ये आएगा तो इसमें क्या बनेंगे? फ्लक्स बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्लक्स। भाई विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स है, एक प्लेट धनावेशित, एक प्लेट ऋणावेशित। इसका संपूर्ण फ्लक्स निकल के कहाँ जाएगा? इधर की ओर जाएगा। ये प्लेट धनावेशित, ये प्लेट ऋणावेशित, ये प्लस ये माइनस, इसका पूरा का पूरा फ्लक्स निकल के कहाँ जाएगा? इधर साइड। तो इसमें जब फ्लक्स जाता है तो जो सामने है वो तो सामने सामने चला जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना? सामने वाला तो ऐसे ऐसे चला जाएगा, लेकिन जो ऊपर तरफ है वो कर्व बना लेते हैं। जो इधर साइड होते करते हैं, ये वाले ऐसे जाते करते हैं। समझ रहे हो? ठीक, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन रूल है कि वो कर्व बना लेते हैं, क्योंकि कुछ बाहर से भी होंगे ना तो ऐसे घूम जाते करते हैं। क्यों? वो रीजन नहीं पता मुझे, लेकिन कर्व बनता करता है। इतना डिटेल में मैं भी नहीं गया हूँ। इसका व्यंजक लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि धारिता में ज्ञात क्या करते हैं, लाना क्या है धारिता। व्यंजक याद किए जाते हैं। कोई बोल दे हम व्यंजक को समझें, अरे मूर्ख, स्टेप तो याद ही किया होगा। धारिता लाना है, यानी लाना क्या है? सी। पहले रफ टफ समझा दो तुम्हें। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। क्यू तो कोई ऐसा भयानक टाइप का सूत्र है नहीं जो ला लोगे, और हम जान भी चुके हैं कि धारिता के लिए हमेशा वोल्टेज ये कारक बनता है। फिर शुरू खांसी। तो हमें कुल मिला के क्या लाना होगा? भी लाना होगा। अब यहाँ भी के कई सूत्र हैं, जिसमें से एक हम प्रवणता वाला सूत्र पढ़े हैं, है ना? हमने E इक्वल टू क्या पढ़ा था? V अपॉन डी। अगर हम उसका परिवर्तन और चिन्ह हटा दें, है ना, तो V इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, E इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन डी। पढ़े हैं कि नहीं? ये कहाँ पर हमने पढ़ा था? विभव प्रवणता में। मोए 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 ऐसे लिखता हूँ, बढ़िया लिखा था स्पीड में। ये फिर ये बताया गया, यही वाला सूत्र क्यों लगाऊंगा मैं यहाँ भी का? मैं क्यों लगाऊंगा यही वाला सूत्र? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है दया कि यहाँ पे ई की जरूरत है। हमने देखा कि एक प्लेट धनावेशित हुई, एक प्लेट ऋणावेशित, दोनों के बीच बना क्या? विद्युत क्षेत्र। फ्लक्स था यानी विद्युत क्षेत्र था। यही हमें आगे फैराडे में भी समझना है। तो जब विद्युत क्षेत्र था, प्लस से माइनस दिशा दिख रही थी, इसलिए विभव तो आ रहा है, लेकिन वो कौन से वाले सूत्र के तहत लाना है? ई वाला। बाकी तुम वाला भी करोगे तो बात तो वही है जो भी इक्वल टू होता करता है W अपॉन क्यू, है ना?
यहाँ कार्य और की बात नहीं, बल गुणे विस्थापन यहाँ पे नहीं है, कोई बल नहीं लगा रहा है, आवेश का कोई सूत्र ही नहीं लगाना है यहाँ पे। तो कुल मिला के विभव ज्ञात करेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू टी, है ना, आ गया। अब यहाँ E के लिए लगाना है, तो E एक हमें ये चादर दिख रही है, गॉस प्रमेय के आधार पर इससे फ्लक्स गुजरेंगे, विद्युत क्षेत्र आएगा। तो किसी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ी थी, अगर हम, मुझे अचानक से एकदम खोआ वाली जलेबी खाने का मन किया अचानक मन पड़ जाता है। अगर हम देखें कि इसके कारण इसमें प्लस माइनस दोनों तरफ फ्लक्स निकलेंगे, तो अगर इसके कारण तीव्रता लाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट पर अगर मुझे तीव्रता लाना है, इस पॉइंट पर तीव्रता लाने के लिए दो लोग बल लगाएंगे, ये वाला धक्का मारेगा, वो वाला खींचेगा। तो जब दोनों लोग बल लगाएंगे तो पहली प्लेट के कारण तीव्रता क्या आ जाएगी, E इक्वल टू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरे प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अभी डायरेक्शन अलग अलग होती, जीरो हो जाता। एक न्यूमेरिकल भी लगवाया था, इस पॉइंट पर लाओ, इस पॉइंट पर लाओ और इस पॉइंट पर लाओ, याद है। तो इस पॉइंट पर प्लस माइनस जीरो, क्यों, क्योंकि धक्का ये मार रहा था, ये खींच रहा था। इस पॉइंट पर ये धक्का इधर मार रहा है, माइनस वाली खींच रही है। जब दोनों का डायरेक्शन अलग, ओवरऑल जो तीव्रता आएगी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, प्लस वाला भी इधर धक्का मारा, माइनस वाला तो साला खींच ही रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो तीव्रता आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 कैंसिल्ड ईच अदर, वी गॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ जो हम तीव्रता के लिए फार्मूला लगाएंगे वो गॉस प्रमेय से आएगा। क्लियर है, बस सवाल आने वाला है हम लोग का। तो ये था अभी तक की कहानी। वैसे अब वीडियो मुझे यहाँ से ऑन करना चाहिए बस यहीं से ऑन होते करते हैं वन शॉट वाले वीडियो, इसीलिए वो वन शॉट कहलाते हैं। वरना तुमको लगता है एक रद्दी चैप्टर में 20-20 दिन लग रहा है, वो तो मैं दरबार कर पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को मजा आता है। मैं रोबोट थोड़ी हूँ, इसको तो मिटा दूँ। स्कूल में मेरा वीडियो लगा दिया करो, जो नहीं जानते होंगे बेचारे देख के बोलते हैं ये को यार टी शर्ट पहने पढ़ावत है, मुझे सूट बूट में पढ़ाना नहीं पसंद है ऐसा नहीं है कि सूट नहीं, कंफर्ट नहीं मिलता, वो अच्छा नहीं लगता करता। शर्ट पहन लेता हूँ, मेरे को लगता है कोई बांध दिया है मेरे को एकदम, जैसे कार्टून वाले डिब्बा के ऊपर टेप नहीं लपेट देते हैं, मेरे को वो वाला फीलिंग आता है। कितना भी ढीला शर्ट पहन लूं, ये सॉफ्ट कितना बढ़िया रहता करता है ना, एकदम मुलायम कपड़े। चलिए, धारिता के लिए व्यंजक में हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ शुरू में लाइन लिखेंगे, माना x और y धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं। प्लेट x को q आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्लेट y पर विद्युत प्रेरण होता है और उसमें निकटवर्ती सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, दूरवर्ती सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। धनावेशित प्लेट के धनावेश वाले सिरे को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे इसका विभव और घट जाता है, जिससे प्लेट ए का विभव और घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है ना। इतना लिख दिए। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, यही लाइन लिखा हुआ है ना। अब बोल देंगे सर आपने तो बुक में इतना ही लिखा है, आप कक्षा 12वीं में हैं, दूसरी के लाला नहीं है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें 9th क्लास में ये जो सांधारित्र का सिद्धांत लिखा है ये दे दिया जाता, क्या तुम इसको पढ़ते? हम लोग उस समय 3 लाइन के क्वेश्चन को बहुत बड़ा मानते थे। 5वीं 6वीं में एक वाक्य वाले पढ़ते थे। संस्कृत के पेपर में कितना ही आता था। संस्कृत भाषा महत्व में 1 महीना में याद हुआ था याद किए थे तुम लोग भी, उद्यानम है ना, मम शिक्षकम। इस बार जानते हो, मेरे को लग रहा है जो पैराग्राफ राइटिंग आएगी, पिछले साल तो मैं एकदम अच्छा प्रेडिक्ट किया था कि ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट वाला आएगा, तो देख लो आया था 2024 में। पैराग्राफ राइटिंग को थोड़ा करंट अफेयर से लिंक करके चला करो, जो आती कर दी है ऐसे पैराग्राफ राइटिंग। तो करंट में देखो क्या चल रहा है, गजरा मोहब्बत वाला, मेरा तुक्का नहीं फंसता, फिर उसके बाद आगे मेरी बेइज्जती करते हैं कि इनकर पढ़ाया कुछ नहीं आवा, मेरे सामने ही कर रहे हैं तो दूसरे को सामने तो और पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। उसके बाद मुझे याद आ जाता है मेरा पिछला जन्म, मैं क्या करूं। सबसे पहले हम क्या बोल देंगे कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ ध्यान दीजिए, तो मैं ये बता रहा हूं कि हमारा स्टेप क्या था। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E। समझ गए बाडुल? ओह, अंग्रेजी से सीधे भोजपुरिया डॉन। विद्युत क्षेत्र कितना आएगा बताओ? E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0।
तो ये क्या आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और तुम इसको नॉर्मली कह सकते हो प्लेट के एक सिरे पर इतना ही आता है भाई, उसमें लगाते हैं दोनों सिरों के लिए होता है, तो 2 आता था उसमें, दिखाया था ना 2 इसीलिए शुरू में प्रूव करके दिखा दिया। समीकरण है। अब हमें क्या लाना है, पहला स्टेप हमारा डन। अब हमें भी लाना है। हम जानते हैं विभव प्रमेय, विभव बस लिख दे यार, विभव का ही वो सूत्र है, v इक्वल टू क्या होता है e, इक्वल टू होता करता है, v इक्वल टू क्या आ जाएगा ed आएगा। तो हम जानते हैं विभव का फार्मूला क्या बनेगा, v इक्वल टू ed, d इज द डिस्टेंस बिटवीन दोनों प्लेट। अब क्या करेंगे, e की वैल्यू रख देंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले दोस्तों, प्रेस द बेल आइकॉन दोस्तों। तो दोस्तों आपको e की वैल्यू दिख रही है, हाँ सही कहा। अब हम e की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हाँ सही कहा यार, रखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। वल्लाह वल्लाह एप्सिलॉन, सिग्मा की एक वैल्यू होती है, सॉरी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन ए। ओ ये तुम्हारे स्कूल में मास्टर बोलते रहते, देखी लागे कौन से मास्टर ये लाइन बोलते हैं, हाँ? हमारे स्कूल में तो मैम आई थी पढ़ाने, पेपर में मस्त बिटिया सब नकल कर रही हैं, कोई नहीं डर रहे। वो मैडम एक ही बात बोले, ए दिख रहा है हमें, बताते हैं, प्रिंसिपल से बता देंगे। बिटिया बोली प्रिंसिपल से पूछ के नकल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आवेश हमने छोटा वाला लिख दिया है, लेकिन बुक में कौन सा वाला लिखा है, बड़ा वाला लिखा है ना, तो बड़ा वाला ही लिख दिया जाए क्या, क्योंकि यहाँ दिया कौन सा आवेश हमने, बड़ा वाला। हमारे स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 की ओर करेंगे और रुक करेंगे। अतः संधारित्र की धारिता, तुम लोग को ये पता चला ना व्यंजक आया कहां से। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V की वैल्यू रख दीजिए, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन। एक काम हमेशा ध्यान दिया करो, इन चीजों में राइटिंग सही रखा करो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बटे मैंने बराबर के जस्ट बाद बनाया, ठीक, तो बटे बराबर के एकदम मैचिंग होना चाहिए। क्या आ जाएगा, Q D अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। हम जानते हैं Q Q कट गया, नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। यही संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब अगर इन दोनों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो, क्या हो, है ना, यहाँ पे लिख देंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत, हाँ हो गया, लिख देता हूँ, कोई परावैद्युत माध्यम हो, माध्यम के नहीं होता, उसका परावैद्युतांक के होता है, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0, इसको हम सीधे बोल देंगे एप्सिलॉन 0 M A अपॉन D, ऐसे बोलेंगे, M फॉर मीडियम। अब हम M की वैल्यू रख देंगे, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 K A अपॉन D। बस एक आध बार आया है, कहते थे ये भी है, गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल से आया, इंपॉर्टेंट तो है, जब आए तब ना, ऐसे तो बोलते हैं जिंदगी में पैसा भी कमाना बहुत इंपॉर्टेंट, जब आए पैसा तब ना यार, आता ही नहीं है पैसा। बस यही करना था। ये 2 स्टेप मैंने बुक में क्या कर दिए, गोल कर दिए हैं, इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये तो मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ लिखना। फिर V इक्वल टू ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, E इक्वल टू V अपॉन D। कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, विभव प्रवणता वाले टॉपिक से। फिर इसके बाद सिग्मा कहाँ से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं ये जो वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। इसको कहते क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमने रख दिया दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है, तो मीडियम कर दिया, K आ गया। यहीं से पता चलता है कि संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यहीं से पता चलता है। कैसे, सबसे पहले तो इसको मारो गोली, साला हटाओ। K क्या है, K है माध्यम, ये माध्यम का परावैद्युतांक, जो भी माध्यम उसका। तो अगर मैं पानी रख दूं,
तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मान लो अगर मैं CM बोल दूं इसको, चीफ मिनिस्टर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि CM विल बी K टाइम्स ऑफ C। ऐसा कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो किसी माध्यम की जो धारिता आएगी वो हवा या निर्वात में धारिता का K गुना हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये मैंने कहीं लिखा भी होगा, हाँ ये देखो प्लेटों के बीच माध्यम लिखा है ना मैंने आगे, तो यही है, किसी माध्यम में जो धारिता आती है, ऐसे लिखा है ना, C माध्यम लिख दिया मैंने, बराबर K हो जाता है इंटू C। यहाँ सांद्रता नहीं है कि बोल रहा है, ये तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है, अल्फा इक्वल टू रूट KC। ध्यान दीजिए, KC नहीं 1/C था, नहीं K/C था, फिर वो K भी बन जाता है, हाँ ऐसे ही था, K/C होता है, K भी बन जाता है, क्या फर्क पड़ता है। इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले किसी भी माध्यम में जो धारिता होती है चालक की, वो डिपेंड करती है उसके परावैद्युतांक पर, यानी जितने ज्यादा परावैद्युतांक वाला माध्यम होगा उतना ही ज्यादा उसकी धारिता होगी। इसीलिए ये जो कंडेंसर होते हैं इनके अंदर ठूस ठूस के भरा जाता करता है। क्या भरते हैं उसकी जानकारी मेरे को नहीं है, कागज ओगज जनरली रहता करता है, कागज रहता है, कुछ रहता करता है, क्या रहता है, क्या, बत्ती, पत्ती, पन्नी, कुछ रहता है ना, हाँ हाँ। ए क्या है, प्लेट का एरिया, अभी प्लेट चौकोर है तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, है ना। तो अगर प्लेट बड़ी सी बना दें, यानी ज्यादा लंबी ज्यादा चौड़ी प्लेट बना दें, तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लेट का साइज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वोल्टेज यानी पानी का हाइट। फिर डी क्या है, दूरी, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी यानी जितने पास रखेंगे, पास रखने का मतलब दूरी कम, दूरी कम धारिता ज्यादा, ये कम दूसरा ज्यादा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके 3 निर्भरता होती हैं, तीनों निर्भरता वो बिना पूछे लिख दिया करो पेपर में। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहले तो लिख दो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। रीजन क्या है, विभव घट जाता है। दूरी वाला बताओगे, प्लेटों के बीच दूरी, अब प्लेटों के बीच दूरी कम करे तो प्रेरण क्या हुआ, ज्यादा, कल मैंने समझाया था, प्लेटों के बीच दूरी जितने कम करेंगे प्रेरण उतना ही ज्यादा। अब प्रेरण ज्यादा यानी वोल्टेज, ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ेगा, ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ेगा, धनात्मक वाले को घटा देगा, यही सिद्धांत था। इस प्रकार बढ़ जाएगा। फिर के क्या है, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक। अब अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिए, जैसे मान लो यहाँ पे कागज ही रख दिए, कागज का 4 होता है, कागज का 4 होता है, तो 4 रख दिए। अब इन्हीं दोनों प्लेटों को हवा में रखो और इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच अगर कागज रख के चेक करो तो कौन सा वाला ज्यादा आएगा, कागज वाला, पिछले वाले की तुलना में 4 गुना ज्यादा। के क्या है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, के औसत लाया गया, हवा की तुलना में माध्यम में कितना एक्स्ट्रा है वही क्या कहलाता है, के। अब वो चाहे धारिता को बोल दो, चाहे तुम बल को बोल दो, चाहे तुम किसको बोल दो, विभव को बोल दो, चाहे तीव्रता को बोल दो, चाहे क्या नाम आया इसका, धारिता को बोल दो, और एक और होता है परमिटिविटी को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता को बोल दो, सब में लागू हो रहा है ना। के लिए आप सबकी वैल्यू ला सकते हैं। यहां से के की वैल्यू क्या लाओगे, मीडियम अपॉन एयर आएगा, माध्यम में धारिता बटे निर्वात या वायु में धारिता, तो के यही ना आ गया। के सबके लिए लगभग यही, माध्यम में धारिता बटे निर्वात या वायु में धारिता, हवा के सापेक्ष कितना ज्यादा बल लग रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ से आपका धारिता और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए डन। अब यही क्वेश्चन में क्या बोल देगा, आंशिक परावैद्युत माध्यम, पूरा परावैद्युत माध्यम नहीं, आंशिक परावैद्युत माध्यम। ठीक है, मैं मिटा दूं इसे, ये फार्मूला याद रखना है, रट लो इस फार्मूला को, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी 5 नंबर में आता था पहले भाई ना, वही आ है। तुम लोग इन नीचबुदा सिलेबस से डर रहे हो तो सोचो पहले वाले कैसे पढ़ते थे, पहले तो सिलेबस ही फिक्स नहीं था। अब पहले 26 क्वेश्चन आ जाते थे, 26 नहीं आते थे, 24 आते थे, 22-24 आते रहे। अब हमें क्या पढ़ना है, आंशिक परावैद्युत माध्यम। मैं इतना क्लास में सारा सिद्धांत सब समझाता हूँ, उसके बाद इनसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि बस क्या हो, याद हो। अब वो कर नहीं रहे हैं, फिर कुछ उटपटांग बोल दो तो हमको ऐसा बोल दिए, हमको ऐसा बोल दिए, मतलब क्या ही कर रहे हो। दूसरी कोचिंग वाले वैसे भी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आके भविष्य बर्बाद होता है। अब मैं अपने यहाँ वालों का नहीं चाहता भविष्य बर्बाद हो, इसलिए मैं उनको शुरू से ही सारे कोर्स बताते रहता हूँ कि भाई ये को, अब तो कम बताता हूँ, तुम लोग के बैच में कुछ नहीं बताया हूँ, बहुत कम बताया हूँ। इसके पहले की जितने बैच थे
लड़कों को एक एक कोर्स बता डालता था, ये कोर्स होते हैं, इस कॉलेज में होते हैं, ये पेपर दोगे तो यहाँ पहुंचोगे, ये पेपर दोगे यहाँ पहुंचोगे, करियर का जितना कुछ होता है सब बता डालता था। मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कहाँ से क्या होता है, वो सब बताता था। फिर मैं जब यही हरकतें देखा कि कुछ समझाने लगो बच्चों को अच्छी चीज, तो उनको लगता है कि आज कुछ नहीं लिखा रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं तो हमारा उद्धार कैसे होगा, कालिदास के वंशज जो ठहरे हम। बुरा मान जाते हैं कुछ न लिखा हो तो। इसलिए मैं बोला छोड़ो इनको, का करियर गाइडेंस दो, ये जाके वहीं जीडीसी में BSc का सिलेक्शन कर लेंगे, हो गया। चलिए चलिए चलिए, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम वाला। एक बात याद रखना, पेपर में कई साल ऑब्जेक्टिव आया है, रिक्त स्थान सुनिए, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर धारिता रिक्त स्थान हो जाती है, क्या बढ़ जाती है, क्या बोले हो, कुछ बोले हो, कुछ पूछने में तुम्हारी आवाज और शून्य हो जाती है। इसमें हमें क्या करना है, दोनों प्लेटें लेना है। अब हम प्लेटों को थोड़ा नॉर्मल ऐसे बना देते हैं और प्लेटों के बीच क्या कर देते हैं, कोई नॉर्मल सा परावैद्युत माध्यम रख देते हैं। क्या रख दिया जाए बताओ, कहां से रखते हैं, जो तुम लोग कह दो, बस ये T दूरी पर रखा जाता है। कितनी दूरी पर, T दूरी पर। और जो दोनों प्लेटों की दूरी होती है वो कितना माना गया, स्मॉल d माना गया। पहली प्लेट को +Q चार्ज दिया गया, दूसरी प्लेट को टंग 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 टंग। इसमें भी अर्थिंग किया होगा, इसीलिए अर्थ से जोड़ते हैं। एक को क्या जोड़ते हैं, मेरे को नहीं पता, मेरा पंखा खराब हो जाए मैं नहीं बना सकता। इस चित्र में बस इतना ही है, एक प्लेट का नाम क्या है x, दूसरी प्लेट का नाम क्या है y। हो गया। तो चित्र में क्या है, माना, बोलो मेरे साथ, माना x तथा y दो समांतर प्लेटें हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इन प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत माध्यम T चौड़ाई पर रखा हुआ है, या फिर T दूरी का रखा हुआ है, T चौड़ाई बनी है, ठीक है। अब शेष जगह कौन सी बची बताओ, ये वाली। इस जगह में क्या है, हवा है। तो पूरा एरिया कितना था D, तो ये वाली जगह जो बची वो कितनी होगी, D-T। तो यहाँ हमें लाना वही है, पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, स्टेप क्या थे, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाना है, फिर क्या लाना है, विभव, फिर क्या लाना है, धारिता। तरीका सेम होगा, ठीक। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाएंगे तो दोनों के लिए अलग अलग आएगी, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग आएगी, खुश रहो मत बोल देना। तो दोनों के लिए अलग अलग आएगी। कैसे, हवा के लिए लगाएंगे तो अलग आएगी। हवा कितने एरिया में है ये बताओ, D-T एरिया में हवा है। परावैद्युत माध्यम कितने एरिया में है, T माध्यम है, T दूर, T एरिया में। फिर हम विभव लाएंगे, लेकिन विभव तो टोटल आएगा, तो टोटल दोनों की तीव्रता का गुणनफल। विभव बराबर क्या होता है, सूत्र हिंदी में बोलो, हिंदी में, तीव्रता गुणे दूरी क्षेत्रफल। अच्छा फ्लक्स पूछे हैं, तीव्रता गुणे दूरी, मैं तुमको थोड़ी डांटा, मैं तो बोल आ रहा हूं, लड़कियों से थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। अब इसको लगाया कैसे देख लो, पहले ई लाया है, ई के बाद उसने भी लाया है। पिछले साल वाली बुक में थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैंने ई का नामकरण अच्छे से ना किया होगा, इस साल वाले में बढ़िया। तो इसमें भी लाया है, भी लाने के बाद देखो क्या ला दिया, सी लाया है ना, और चुटकियों में आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, ई यहाँ दो लोग हैं, तो पहले लाओ E0। E0 का मतलब एयर वाला, EO बोलते हैं, है ना, एयर वाला है। तो ये क्या आता है, सिग्मा, अरे सिग्मा कैसे बना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया, इसको बोल दिया। और अगर सिग्मा किसी मीडियम का लाते हैं तो कितना आ जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के आ जाएगा। इसको तुम के भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारी इच्छा। एम बोल दें, मीडियम ज्यादा अच्छा लगता है हम लोग को, ठीक है, हम लोग गंदी बच्चे हैं। अब हम जानते हैं चूंकि विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी, है ना। अब हम बी इसको टोटल विभव लाएंगे, पहले वाले की तीव्रता, पहला वाला ये है ना, तो E0 वायु, E0 किसके लिए था, वायु कितनी दूरी पर है, टोटल D था जिसमें से T खा गया परावैद्युत माध्यम, बचा क्या, D-T, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। दोस्तों ये पहला वाला लग गया तीव्रता गुणे दूरी, अब प्लस करिए, दूसरा वाला क्या है, E मीडियम, E मीडियम के बाद ये कितनी दूरी पर है, ये मीडियम कितनी दूरी पर है, बस T आ गया। जानिसार है जानिसार, इसकी वैल्यू रखो ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ये आ जाएगा D-T, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के, इसकी वैल्यू है T। टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर, सिग्मा की वैल्यू
क्यू अपॉन कैपिटल क्यू दिया हूं, कैपिटल क्यू अपॉन ए आएगा, डी माइनस टी, गुणा कर दूं क्या यार, गुणा मत करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी माइनस टी, प्लस यहाँ पे रख जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ए के नहीं के ए इंटू टी, ए के 47, कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है, क्यू एप्सिलॉन 0 ए है ना तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन ले लीजिए बच्चों, ये बचेगा डी माइनस टी, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस टी अपॉन के, इसमें भी हमें टी कॉमन दिख रहा है ना, हम इसको आगे चल के कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत, बस इसके बाद मुझे इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। इफ यू वांट टू टेक कॉमन राइट नाउ वी कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल ब्रो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन दो दो कोष्टक कौन लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा। बी आ गया है, बी के बाद हम क्या लाएंगे बच्चों, सिग्मा लाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अरे हमें धारिता लाना, अतः संधारित्र की धारिता। आज उन लोग को कोई त्योहार है क्या, कोई नहीं है, सब लोग स्टेटस लगाए हैं, उसमें मेरे भाषा नहीं समझ में आती, उर्दू पढ़ना पड़ेगा। धारिता का सूत्र क्या होता है? अब तुम लोग धनंजय से उर्दू की भाषा के बारे में क्या पूछ रहे हो? इसको मैं छोटा कर दिया हूं, चलो यहां से यहां की दूरी क्या थी, स्मॉल डी, ये वाली दूरी क्या थी, स्मॉल टी, ये वाला एक्स था, ये वाला वाई था, क्रोमोसोम है क्या एक्स वाई बोल रहे हैं, ए भी बोल देना था, लगता है उसी समय में बायो पढ़ने लगा था। सी इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, वैल्यू, क्यू की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्यू अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ना यार के कहाँ गया इसका, ओ ये रहा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्यों से क्यों काट देंगे, क्योंकि जरूरी है, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन अपॉन अपॉन, यहाँ पे आ गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। गणित का एक रूल बोलता है, कॉमन दिखे तो ले लो। कृष्णा, यदि आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कृपया पढ़ने वालों को परेशान ना करें, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यहाँ पे माइनस टी कॉमन दिख रहा है ना, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा कौन आया, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, यहाँ पे डी माइनस टी, देखो हम इन पदों से माइनस टी कॉमन लेंगे, खटखटा क्या रहा है बार बार, क्या लेंगे कॉमन, माइनस टी कॉमन लेंगे, है ना, तो माइनस टी कॉमन लेने के बाद तुम बताओ यहाँ क्या बचेगा, आंखें खुली हो या हो बंद, सचमुच गलत बोले हो रावेंद्र, तुम बताओ, बहुत बेस हो रहा क्या, अरे पूरा ब्रैकेट में बता, 1 माइनस 1 अपॉन के, यहाँ प्लस है माइनस बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो विक्रम, तुम बताओ, वन प्लस टी अपॉन के, साहिल 1 + 1 अपॉन के, स्तुति बुक में देख के बता रहे हो, अब कोई भी अगर सही बताएगा मैं यही बोलूंगा, बुक वाला नहीं बताना है, कुछ अलग बताना है, बुक वाला नहीं, कुछ अलग बताओ, अपनी सोच के बताओ, तुम बताओ खुशबू, बुक वाला मत बताना, सही नहीं होने चाहिए, अरे यार वही है, माइनस टी चला गया 1 आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाए, प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, तो प्लस हो जाता है, एक तो ले गए तो एक तो ऐसे नहीं बचेगा, समझते नहीं यार तुम लोग, 2 तो थे, एक तो बाहर आ गए थे, एक तो बचा ना, अब ऐसे ऐसे बना दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 अपॉन के बचा कि नहीं, यहाँ टी की वैल्यू चली गई बस यही है, यही है आंशिक परावैद्युत माध्यम में धारिता के लिए व्यंजक। इसको पढ़ने के दौरान आप लोग में से कुछ छात्रों के मन में ऐसा आया होगा, हम एक ना पढ़ा, ऐसा आता करता है पढ़ने के दौरान, है ना, हम ये वाला ना करें, इसमें भी वही सब है जो पिछले वाले में था। पिछले वाले में क्या था,
पहले हम ई ला रहे थे, ई लाने के बाद भी लाने के बाद सी, है ना, जितना गंदा मुंह हो सकता था उतना बनाया था। तो ई लाने के लिए हमने 2 वैल्यू चाहिए, फिर हम लाए ई वाला, फिर हम लाए ई वाला, जब ये वाला हो गया तो हम लाए भी वाला। भी वाला लाने के लिए हमको पता है सूत्र ई वाला, है ना, तीव्रता गुणे दूरी, है ना। आंखें तुम्हारी बहुत भूरी। यहाँ तीव्रता का सूत्र हो गया ई और दूरी हो गया डी माइनस टी। ये कहां से आई? बुद्धि से आई। ईएम क्या है? मीडियम। मीडियम के लिए हमने देखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, कुछ कुछ तो कॉमन दिख रहा था, लेकिन पहले सिग्मा की वैल्यू रखी। क्यू अपॉन ए आ गया, क्यू अपॉन ए। अच्छा, सानू वहां बोलता था ऐसे, समझ गया। हाँ, उससे प्रश्न उत्तर पूछ लो तो ऐसे बोलता था। हो गया, रहने दो, हो गया, हट गंदा। यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया है। अब मुझे आगे यही समझ में आ रहा था, संधारित्र की धारिता लगाने से इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी रख दिया, कट्टी पिट्टी। इसके बाद मुझे गणित का रूल बोलता है कि कॉमन दिखे तो कॉमन लो, कॉमन ना दिखे तो कॉमन ना लो, बैठे रहो बरदा जैसे आऊं करते। माइनस टी कॉमन ले लिया। बात यह है कि प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक माइनस आप वहां ले गए तो एक माइनस यहाँ तो बचेगा ना, फिर ये वाला अंदर लाओगे फिर ये प्लस हो जाएगा। क्या हाँ, तो ऐसे चला गया ना। तो मैं से डरा क्या रहे हो घूसा उसा बना के? आ गया। इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें? इसमें समानुपाती नहीं आ रहा है। ये न्यूमेरिकल अपने में नहीं आते, अपने में प्रश्न उत्तर आता करता है। समविभव पृष्ठ क्या है? यहाँ से ये टॉपिक हो गया आपका डन। मैं आपको व्यंजक याद करने के लिए टेक्निक बताया हूँ। यूट्यूब वाले जो बड़े बड़े टीचर हैं वो अलग से व्यंजक पढ़ाते करते हैं, अलग से न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, अलग से थ्योरी पढ़ाते हैं। मैं इकट्ठा पढ़ा देता हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो व्यू नहीं आता है। फेमस होने के लिए कुछ बकलोली करना पड़ता है, वो मुझे आता नहीं। अब आएगा संधारित्रों का संयोजन, जहां से न्यूमेरिकल आने की संभावना लगभग 99% है। ठीक है, मतलब 100 में से 99% ये है कि न्यूमेरिकल आएगा तो संधारित्र के संयोजन से ही आएगा, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है और बहुत इजी होता है। ठीक, तो इसको हम कल शुरू होते ही खत्म कर देंगे और कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? जन। कल तो आप लोग नहीं आएंगे ना? आज ही नहीं आए हैं भाई। सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर हम आप लोग का क्वार्टरली का रिजल्ट देखेंगे कि कितना पढ़ाई कर रहे हैं हमारे छात्र। विभव की परिभाषा याद नहीं है। देखो, जिंदगी में सबके काम धाम है, हमारा भी ये काम है ना, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है। सब टाइम। दिन में 10 घंटे पढ़ाया, 8 घंटे सोया, कितने हो गए? 18। 8 घंटे सोता कोई नहीं है, मैं 6 घंटे 5 घंटे ज्यादा आज तक सोया ही नहीं हूँ। उसके बाद रूटीन वर्क मिला दो, टोटल 18 घंटे हो गए, फिर भी मेरे पास कितने घंटे बच रहे हैं? 6 घंटे। अगर मेरा शरीर सही हो तो मैं 6 घंटे बैठ के आराम से पढ़ सकता हूँ। कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन में 4 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी चीज है, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन मैं हूँ आलसी। वो क्या है, बिस्तर में ऐसे पहुंच जाओ और ये वाला पैर ऐसे इसके ऊपर रख लो, ठीक है, आप फिर बढ़िया ऐसे हाथ कर लो, पीछे एक तकिया लगा लो, जो गर्दन ऐसी हो जाए, कुबरा बन जाओ बढ़िया। आप फिर अंगूठा रख रहे हैं, हाँ ऊपर वाला, हाँ बढ़िया है। फिर दोस्त का मैसेज आएगा, डोनिंग भाई ये वाली देख, अरे वीडियो कॉमेडी वीडियो ये वाली अच्छी चीज है। मुझे नहीं भेजते यार तुम लोग, इतने पुरान लड़के पढ़ के निकले, इतने डिस्टर्ब, सब मुझे ही रील्स भेजते हैं। सर ये आप है ना, आप है ना। दोस्त तो इतना हरामी है, और लड़कियों की आईडी में जाके कमेंट कराते हैं उनकी पोस्ट में कि ये लड़का आपसे शादी करना चाहता है। अब फिर बोलेगा कि पैसा दे तब डिलीट कर। अब इतने डिस्टर्ब दोस्त हैं। मैं लजा रहा हूँ कि जो वीडियो पढ़ ली तो मेरी आईडी में घुसेगी, सामने आईडी में लिखा हुआ है एजुकेटर, मैथ्स एंड फिजिक्स, एप्स, यूट्यूब, उसको सब मिला। फोन लगा गरियाई, गूगल में नंबर है मेरा। गूगल में नंबर, कोई फोन ना लगाने लगना। मैं फोन बहुत कम उठाता हूँ, एक तो राजस्थान वाला लड़का चल रही है यहाँ। धन्यवाद।